ऋत्विक हमारे साथ जुड़ गए। ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें और जानकारी पहुंचा रहे हैं अंधेरी ईस्ट। ऋतुजा लटके के लिए लड़ाई आसान नहीं थी ऋत्विक, लेकिन जीत वहां पर लग रहा है कि अब लगभग तय उनकी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, लड़ाई इसलिए आसान नहीं थी क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी नामांकन तो वापस ले लिया था, लेकिन आरोप ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं नोटा का प्रचार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। और अब क्योंकि चित्र स्पष्ट हो गया है और चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं, ऋतुजा लटके को 66,000 से ज्यादा वोट यहां पर मिले हैं। लेकिन आपको दिलचस्प बात बता दूं कि ये पहला रिकॉर्ड ब्रेक चुनाव होगा जिसमें नोटा को दूसरे नंबर पर 12,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी नोटा भी खूब चला है अंधेरी के इस उपचुनाव में। और हम देख रहे हैं, अगर यहाँ की तस्वीरें दिखा दे आपको, फिलहाल ऋतुजा लटके की जीत का जश्न बड़े पैमाने पर शिवसैनिक मनाते हुए दिख रहे हैं। बड़ी तादाद में शिवसैनिक यहाँ काउंटिंग सेंटर पर इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से शिवसैनिकों में एक तरह का माहौल, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए सत्तांतर के बाद ये पहला बड़ा चुनाव शिवसेना यहाँ पर लड़ रही थी और सामने बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार डाला था, लेकिन आखिरी समय में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ये चुनाव इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि सत्तांतर के बाद महाविकास आघाड़ी के समर्थन से पहली बार शिवसेना यहाँ इस चुनाव में उतरी थी, मैदान में उतरी थी। और जो वोट सामने आ रहे हैं, 66,000 वोट उन्हें मिले हैं, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के मतदाताओं ने भी शिवसेना के मशाल चिन्ह पर बटन दबाया है, उन्हें समर्थन दिया है। बिल्कुल ऋत्विक बने रहिए हमारे साथ। और एक और विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, बिहार से गोपालगंज की, कांटे का मुकाबला वहां पर देखने को मिला। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मुकाबला जबरदस्त रहा और अगर वहां की सूरत हाल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी एक पर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बिहार के अगर मैच की बात करें तो एक की बराबरी पर ये पूरा मैच जो है वो खत्म हुआ है और जो जिसके पास जो सीट थी वो सीट वो जीतने में कामयाब रहे हैं। आरजेडी ने मोकामा जीत लिया है, वहीं बीजेपी ने गोपालगंज में जीत हासिल की है। लेकिन एक तरफ जहां आरजेडी ने अच्छे खासे अंतर से जो है कन्विंसिंगली जो है वो जीता है, मोकामा में 16,000 से भी ज्यादा वोटों से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो परिणाम बीजेपी के उतने अनुरूप नहीं रहे होंगे, केवल 2200 के आसपास जो है जीत का अंतर रहा है बीजेपी और आरजेडी उम्मीदवार के बीच में। तो दोनों पार्टियों ने दमखम पूरा लगाया था, लेकिन अंत में जो नतीजे आए हैं उसके बाद दोनों की एक के बराबरी पर जो है बिहार में उपचुनाव के नतीजे वो आए हैं। बिल्कुल। और अगर काउंटिंग की बात की जाए तो गोपालगंज में 23वें राउंड में बीजेपी आगे लग रही थी और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि फंस रहा है वहां पर। बिल्कुल, देखिए शुरू से लेकर 19वें राउंड तक बीजेपी लगातार वहां आगे चल रही थी। कुसुम देवी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से 20वें 21वें राउंड के आते आते आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता जो है उन्होंने मतलब एक बढ़त जो है वो बना ली थी। लेकिन फिर 23वें राउंड में जब अंतिम राउंड था उसमें अचानक से फिर जो है बीजेपी ने जो है वो पलटी मारी है और 2,280 के आसपास वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था, बीजेपी जिस अंतर से चाहती थी गोपालगंज में जीत हासिल करना, वैसा संभव नहीं रहा है। और अगर हम बात करें तो आरजेडी की, तो आरजेडी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने गोपालगंज में चुनाव लड़ा और खासकर लालू प्रसाद के जो साले हैं साधु यादव की पत्नी भी चुनाव लड़ा, उन पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है कि ओवैसी की पार्टी के कारण ही आरजेडी की वहां पर हार हुई है। जी रोहित, आप भी हमारे साथ बने रहिए।